हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ए सरज क्लास से अपने भैंगिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बिहार बोर्ड को केमिस्ट्री से लेकर आया हूं। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखें और लास्ट में आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा जिसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जो रहेगा जल सब क्रिया करेगा। धातु जो रहेगा जल सब क्रिया करेंगे, जल से धातु अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस उत्सर्जित करेगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन। तो कोई भी धातु जो होता है जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी C4 कैट हो जाएगा। यानी पहला का सही जवाब हो जाएगा C4 कैट। याद रखिएगा, कोई भी धातु रहेगा और जल से अभिक्रिया करेगा तो आपका H2 गैस मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या बनेगा? ससंयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक, कार्बनिक कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा में ट्रांसफर होगा दूसरी जगह पर तो ये आपको वैद्युत संयोजक बना देता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो बनेगा यौगिक, क्योंकि यौगिक बोल दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो बनता है यौगिक वो बनता है वैद्युत संयोजक। यानी दूसरा का जो हो जाएगा B4 बॉल। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा B4 बॉल। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन को दो। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कोई सब क्वेश्चन लगभग आपको रहेगा प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के इसलिए दे रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जो जा रहा है, लगभग हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष को क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। इसलिए आपको भी कहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा तैयारी होगा। कि 2013 में पूछा है, 2015 में पूछा, कितना फ़र्क हुआ, 2 साल के बाद पूछ दिया। अब 21 में देने वाला तो कोई ज़रूरत भी नहीं है कि पूछ भी सकता है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा तैयारी अच्छा भी हो जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। क्वेश्चन अच्छा रहता है तभी तो पूछा हुआ रहता है। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जानते हैं? पत्थर जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो आपको तुरंत याद होगा। ये आपको तीसरा के F4 कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो सूत्र होता है CaCO3, जिसका हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यानी तीसरा का आपको C4, माफ कीजिएगा A4 एप्पल हो गया। तीसरा का A4 एप्पल, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका A4 एप्पल में, C में नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है कि बताइए कि जल है, जल का सूत्र होता है H2। जल H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा? ये आपका 2011 में पूछा गया है। यानी जल का सूत्र आपका H2 जानते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो उसमें परमाणु संख्या का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, ये आपका चौथा का जवाब देना है। तो बताइए, हाइड्रोजन आपका H2 ऐसे लिखे हैं, तो हाइड्रोजन क्या हुआ है 2 गो और ऑक्सीजन क्या हुआ है 1 गो। तो कौन अनुपात हो गया? 2 अनुपात आपका 1 हो गया। कि सूत्र होता है H2O। यानी चौथा को सही जवाब निकल कर जाएगा B4 बॉल। चौथा कौन हो जाएगा? B4 बॉल। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई से संबंधित लोड किया जाएगा और कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं पांचवां क्वेश्चन। हम आपको लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको ही फर्ज बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करने पड़ता है। जो जानते होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, मेरा भी फर्ज बनता है आपको वीडियो लेकर आने के लिए, और आपको भी फर्ज बनता है शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए 2016 में पूछा है। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया? जैसे सांस लीजिएगा आप तो इस तरह की जो मतलब अभिक्रिया होगा किस तरह के है? संयोजन अभिक्रिया, द्वि अपघटन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी 5 को जो बोलना है ये क्या होगा? तो श्वसन जो एक प्रकार का अभिक्रिया अपचयन के अंतर्गत आता है। यानी पांचवा का हो जाएगा C4 कैट। C4 कैट। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं कि साग सब्जी जो होता है ना, साग सब्जी है का विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है, खाद बनता है ना सड़ गल के। साग सब्जी कंपोस्ट विघटित होकर कंपोस्ट बनता किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये आपको 2017
और 13 है, यानी 13 और 17 में पूछा गया है, उल्टा लिखा गया है। ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है कि उभयगामी है, और आपका डी में ऑप्शन जो है प्रतिस्थापन है। तो इसको जवाब देना है कि साग सब्जी विघटित होकर ये आपको कंपोस्ट बनाता है, लेकिन किस प्रकार का अभिक्रिया है, छठा का सही जवाब दीजिए। तो साग सब्जी गल के सड़ के अगर कंपोस्ट खाद बनाता है तो ये अभिक्रिया आपका ऊष्माक्षेपी अंतर्गत आता है, यानी छठा का आपको हो जाएगा बिफोर बॉल, बिफोर बॉल। चलिए सेवन क्वेश्चन चलते हैं। सेवन क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि नीचे दिए गए, अब थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं, ऐसे आप पकड़ लीजिएगा अच्छा से, है ना। नीचे दिए गए अभिक्रिया कौन सा कथन सही है, 2015 पूछा गया है। इसमें आपको दर्शाया गया है Cu कॉपर ऑक्सीजन कर को कॉपर ऑक्साइड बनाया है। समीकरण को संतुलित भी कर दिया गया है ना। यहाँ पर जीरो का वो कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फॉन्ट उसको नहीं मिल रहा होगा तो टाइपिंग हो गया, अलग बात है। चलिए Cu और O2 है, इसको अभिक्रिया कह रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो अब बताना है कि किस तरह के अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का अपकरण हुआ, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ कि ए और बी दोनों है, यानी ये दोनों आंसर है, डी में ऑप्शन दिया गया है। तो सेवन का सही जवाब का निकल के आ जाएगा। एक में कॉपर का जो हो गया ऑक्सीकरण हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया इसलिए ऑक्सीकरण हो गया, यानी सेवन का हो जाएगा A4 आपका एप्पल सही जवाब निकल के आ जाएगा, A4 एप्पल। चलिए 8 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ना, सिल्वर क्लोराइड जो बोलते हैं ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग देखिए, थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, ऑप्शन थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट में देखिए। 8वां क्वेश्चन जो है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, 2014 में पूछा गया है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग पीला है कि काला है कि सफेद है कि हरा है। इसमें देखिए ना, ऑफ टाइपिस्ट करने वाला टाइपिंग जो BDAC ऐसा ऑप्शन बना दिए हैं कि समझ में ना आ रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं, आंसर पर नहीं जाइएगा। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है हम बताते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है हल्का पीले होते हैं, है ना, हल्के पीले और हरे दोनों होते हैं, याद रखिएगा, हल्के पीले और हरे भी होते हैं, पीला और हरा दोनों होता है। देखने में थोड़ा ब्राउन लगता है, पीला भी आंसर हो सकता है और हरा भी हो सकता है, यानी बी और सी जिस ऑप्शन दिया गया है ये हो जाएगा। लेकिन देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। आंसर में आपका ए टाइपिंग कर दिया है, सफेद कर दिया है सिल्वर क्लोराइड का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन समझ जाइएगा अगर कहीं पूछेगा तो। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो दिया गया है कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड और जल मिल के क्या करता है, कॉपर टूट जाता है और जल बनता है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, 2016 में पूछा गया है। इसको बताना अपचयन है, सॉरी उपचयन है कि अपचयन है, कोई दार्शनिक कारण है कि रेडॉक्स अभिक्रिया 9 का। तो 9 का आपको सही जवाब निकल कर जाएगा, ये अपचयन हो गया। देखिए कॉपर ऑक्साइड और H2O, तो एक में से क्या किया कि कॉपर अलग टूट गया और वो मिल के इसमें H2O से बना दिया, जो किस प्रकार का क्या होता है, अपचयन। 9 का आपको सही जवाब हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन, 10 देखिए ऑप्शन, आप क्वेश्चन दोनों सामने है आपको। चलिए 10 का तो समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 किस प्रकार के समीकरण है, वियोजन है, उभयगामी है कि आपका संयोजन है कि प्रतिस्थापन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हमारे तरफ से सरप्राइज क्वेश्चन है आपको। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।